देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। नाम उषा राय, मैं अंजोरपुर ग्राम सभा से बिलोंग करती हूँ। मेरा ब्लॉक हनुमानगंज जनपद बलिया। दर्जनों की संख्या में आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं जी, विरोध कर रही हैं। कैसा विरोध कर रही हैं आप लोग? ये जो सरकार की मुहिम चल रही है कि गांव-गांव में दारू की दुकान जो नई नवेली दुल्हन के रूप में बहाल की जा रही है, उसी का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज से ही नहीं, 12 मार्च से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग जिलाधिकारी को 12 को, 18 को, 25 को, 29 को और 4 को 5 बार संज्ञान में दे चुके। जिलाधिकारी से हमें आश्वासन भी मिला कि ठीक है, आप लोग जो चाहते हैं आपकी मानसिकता के अनुसार काम किया जाएगा। आबकारी विभाग को फ़ोन भी किए, वो लोग आए भी थे, मौके का जांच भी किए। अभी तक तो नहीं, शांति कायम है, लेकिन फिर खुलने की संभावना है। और हम लोगों का भीष्म प्रतिज्ञा है कि किसी भी रूप में हम दुकान खुलने नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुखिया आदित्यनाथ जोगी जी से ये निवेदन करूंगी कि सनातन की स्थापना एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा के, तो ये लग नहीं रहा है कि शराब पीने वाला सनातन की रक्षा कैसे कर पाएगा। जब शराब पी लेगा तो वो सनातन को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। तो हमें ये नहीं लग रहा है कि दारू की दुकान और सनातन से उसका संबंध क्या है और क्यों ऐसे लगे हुए हैं गांव-गांव को में दारू की दुकान खुलवा के गांव-गांव को बर्बाद करने और हर जनता को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि हम लोग चिल्लाते रहते हैं, ये आबकारी विभाग का मैटर है, हम अपनी समस्या शांतिपूर्वक वहां पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें लोकल थाना, जो क्षेत्रीय थाना है, हमारा थाना न रही है, ये तुरंत इन्वॉल्व हो जा रहा है। पता नहीं इनको कैसा इंटरेस्ट है। 3 तारीख को जब हम लोगों ने रोका कि यहाँ दारू की दुकान नहीं खुलेगी, उस समय सीओ साहब, आबकारी विभाग के डीओ साहब सब लोग आए हुए थे। और फिर भी थाना हमारे गांव के दर्जनों संभ्रांत व्यक्तियों पर FIR दर्ज किया है। पता नहीं वो हम लोगों से क्या चाह रहे हैं, उसे क्या मिल रहा है, उसको क्या इस दारू के दुकान से इंटरेस्टेड है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुखिया इसको संज्ञान में लें और भोली भाली गांव की जनता को इस दारू के शिकार होने से, दारू की भट्टी में झोंकने से बचाएं। हम लोग उनके बहुत आभारी रहेंगे। और मैं ये आपको बताना आंदोलन के तरह से चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि मत ललकारो नारी को, मत ललकारो नारी को, ये 2 धारी तलवार हैं और जिस तरफ ये लटक गई उसका बंटाधार है, उसका बंटाधार है। हमारी बहनें ये चाहती हैं कि ये दारू की दुकान खुलेगी तो हमारा पति बर्बाद होगा, हमारा पुत्र बर्बाद होगा, हमारा भाई बर्बाद होगा, हमारी पीढ़ियां बर्बाद होगी, आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। अगर देना है तो अस्पताल दीजिए, कॉलेज दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए कि हम लोग सुख और चैन से अपना जीवन जी सकें। इस शराब और दारू को अपने पास ले जाइए बाबा जी, और हम लोगों के गांव को बकस दीजिए। नहीं, इससे पूर्व में मतलब 14 में दारू की दुकान आवंटित हुई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव जी थे और अंबिका चौधरी जी राजस्व मंत्री थे। इसी तरह बहिष्कार हुआ और उन्होंने तुरंत एक शब्द का संज्ञान लेते हुए दारू की दुकान को यहाँ से पता नहीं कहाँ लेके चले गए। और 14 के बाद से आज फिर किस दबाव में ये बहाल हो गई हैं, हम लोग इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं। और जोगी जी से बार बार ग्रामीण के बच्चा से लेके बुजुर्ग और नौजवान से लेके महिलाओं तक प्रार्थना करते हैं कि अपनी दारू अपने पास ले जाइए बाबा, हमें दारू की आवश्यकता नहीं है। मैं अशोक चवर, ग्राम प्रधान भिखारीपुर। अभी आप लोग कैसा ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसा विरोध कर रहे हैं, क्या है आप लोग? ये हम लोग नई बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सरकार की मंशा है कि सनातन धर्म जो है कि बरकरार रहे, तो हमारे यहाँ संत मुनियों का जो है कि गांव रहा है और यहाँ दाई बाबा विराजमान जो है कि यहाँ थे, आज भी उनकी पूजा होती है। और आज भी अभी जो है कि चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज भी हमारा अजोरपुर, भिखारीपुर, मझरिया और ये गांव जो है कि आज भी दाई बाबा के रूप में एक दिन जो है, जिसको बृहस्पतिवार कहते हैं, बृहस्पतिवार के दिन जो है कि हम लोग मान जो है कि समझते हैं, मान मतलब कि अशुभ,
नहीं, उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस दिन जो है कि उस मान जो है कि कहते हैं अशुभ जो है कि कोई भी कार्य जो है, चाहे वो एससी बैकवर्ड या सामान्य के लोग हों, हमारे गांव के अंदर जो है कि उस दिन जो है कि भरसक जो है कि हम लोग कोई कार्य जो है कि संपन्न करना नहीं चाहते हैं। तो जिस तरह से जो है कि ये संतों मुनियों का जो है कि गांव रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है कि अस्थायी स्थिति जो है कि सनातन जो है कि बरकरार रहे, और यहाँ जो है कि लोग जो है कि मांस मछली मदिरा का जो है कि सेवन नहीं करते हैं। तो इस एवज में हम लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ जो है कि मदिरे की दुकान जो है कि स्थापित ना हो। जी जी, तो इसकी शिकायत आप लोग उच्च अधिकारियों से आपने किया था लोगों ने? ऐसा है कि हम लोग जो है कि पत्र के माध्यम से जो है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, आबकारी विभाग, जहाँ जहाँ भी जो है कि इसका जो है कि संचालन हो रहा है, वहाँ जो है कि हम लोग पत्र के माध्यम से पत्र दे चुके हैं। और हमको पूर्ण उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि शांति ढंग से हम लोग जो है कि अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार जो है हमारी बात को स्पष्ट रूप से सुनेगी और इसको जो है बहिष्कार करने का काम करेगी। छोटे में बताए। मेरा नाम अवनीश राय, हाँ, ग्राम मंजूरपुर का वासी हूँ। ये साधु संतों और ऋषियों का गांव है। यहाँ पर स्वामी सहजानंद, जिसको जोगी और मोदी सभी जानते हैं, वह भी यहाँ पर रह चुके हैं। स्वामी हंसानंद, स्वामी गोपालानंद, और उसके बाद एक मौनी जी बहुत तपो इस भूमि पर हमारे गांव में रहते हैं। हम बता रहे हैं ना, हम लोग न मांस खाते हैं न मछली खाते हैं। हम लोग को जो पूर्वज रह चुके हैं, बाबा दादा नाना जो भी समझिए, उनका यह आशीर्वाद है कि जो दारू छुएगा, जो मांस मदिरा का पालन करेगा, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए सारे गांव, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग शराब के बहिष्कार करते हैं। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में शराब हो। जैसे ये इन्होंने बोली, अभी हमारी जो बहन बोली है कि मैंने अस्पताल चाहिए, मैंने शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब चीज़ हो तो तब ठीक है। लेकिन शराब नशा नुशी का हम लोग सख्त विरोधी हैं, हर वर्ग के लोग विरोधी हैं। और कभी नहीं चाहते हैं कि लड़कों का भविष्य खराब हो जाएगा। 5 जुएड़ी 5 शराबी हमेशा बैठे रहेंगे, आना जाना बलिया या तहसील पर कहीं भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारा कहना यही है कि यहाँ पर हम लोग घोर इसका निंदा करते हैं। इस क्षेत्र में, गाँव में ही नहीं, इस क्षेत्र में ही, इस बंधे पर ही इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं कि न खोला जाए, कहीं दूर ले जाया जाए। हम लोग को रोकने का अधिकार नहीं है। सरकार कहीं खुलवावे, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं। ये धार्मिक जगह है, ये जगह धार्मिक है। हम लोग इसका सख्त विरोधी हैं। खोलने के लिए लोग आए थे तो हम लोग प्रदर्शन करके रोक दिए गए, क्योंकि यहाँ पर शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी लोग नहीं है। इतिहास है कि हजूरपुर में आज तक मछली नहीं मारा जाता है। तो सरकार हम लोग को मानसिकता का उल्टा काम कर रही है। तो हम लोग अपने मान सम्मान और भविष्य लड़कों के बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग शराब की दुकान लगने नहीं दिया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग डीएम साहब के एप्लीकेशन दिए हैं और थाने पर दिए हैं, और आबकारी विभाग से आकर के बात किए तो आबकारी विभाग कहे कि ठीक है हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन हो सकता है कि हम लोग का भाई रात दिन चर्चा चल रहा है कि दुकान यहीं नाव से पास हुआ है। तो सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारे मानसिकता का उल्टा काम न करे। अगर करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि आबकारी विभाग बार बार ये कह रहा है कि ये राजस्व का मामला है, सरकार की पॉलिसी है, तो इसको बदला नहीं जा सकता है। तो मैं ये अनुरोध कर रही हूँ कि अगर संविधान बदला जा सकता है, कानून बदला जा सकता है, तो ये सरकार की पॉलिसी कितनी बड़ी चीज़ है कि ये नहीं बदला जा सकता है, जिसमें हर मनुष्य का नुकसान है, हर भाई का नुकसान है और जनता जनार्दन का नुकसान है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकार हम ही लोगों से बनती हैं और हम ही लोगों से बिगड़ती हैं। तो अपनी पॉलिसी को सरकार चेंज करें और इस पॉलिसी में बदलाव करते हुए भविष्य के लिए नई पॉलिसी तैयार करिए। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक राय, पुत्र कपिल देव राय। मैं हजूरपुर का पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। सनातनी धर्म के सारे लोग यहाँ के रहने वाले हैं। ऋषि मुनि की तपोभूमि है। हमारी मंशा मरते समय यही है कि न रही है कभी हम लोगों के यहाँ मदिरा की दुकान और नहीं रहना चाहिए।